नमस्कार, जोहार। इस वक्त झारखंड के चतरा से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां हंटरगंज स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में एक छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा अपने घर पहुंची। परिजनों को उसके शारीरिक बदलाव पर शक हुआ और जब उन्होंने पूछताछ की तो सच सामने आ गया। इस खुलासे के बाद परिवार के होश उड़ गए और गुस्से में परिजन सीधे विद्यालय पहुंचे। विद्यालय पहुंचते ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि एक आवासीय विद्यालय में इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ और कब हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हंगामे की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को किसी तरह नियंत्रण में लिया गया। पुलिस छात्रा और उसके परिजनों को थाने लेकर गई, जहां पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि संबंधित छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं रहती थी और पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच की जा रही। लेकिन इस बयान के बाद भी कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। इस गंभीर मामले को प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है। चतरा उपायुक्त कृतिश्री जी ने जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई हुई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, तो जो भी आरोपी होगा हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी से सजा दी जाए। और ऐसे व्यक्तियों का रहने का समाज में लायक नहीं है। इन लोगों को फांसी की सज़ा की बहुत कम सज़ा होती है। तो ऐसे जो भी आरोपी हैं, चाहे टीचर हो या फिर अगला कोई भी हो, ऐसे छोटे से मासूम बच्ची का प्रेगनेंसी अच्छा बात नहीं है। तो मैं माननीय उपायुक्त महोदया से, एसपी साहब से कहना चाहूँगी कि जो भी इसका जांच किया जाए अच्छे से और जो भी आरोपी है उसका सजा दी जाए। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है। लोग जवाब चाहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सुरक्षित माने जाने वाले आवासीय विद्यालय में आखिर ऐसी घटना हो कैसे गई। सभी जिला के पदाधिकारीगण, महिला थाना, शिक्षा विभाग, एससी साहब, एसडीओ साहब, सारे लोग, थाना प्रभारी, सारे लोग आए और इस विषय को बहुत बारीकी से जांच की गई। और जांच करने के बाद आवासीय विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन हेतु तत्काल प्रभार के लिए कोई टीचर को बहाल करने का बात कही गई। और इस मामला को गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। टीचर को क्यों निलंबित किया गया? दूसरे टीचर को आने की क्या जरूरत है? क्योंकि तत्काल उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, तो इसीलिए उनको अभी अरेस्ट किया गया है। जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन तत्काल अभी विद्यालय को संचालन के लिए कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके कारण उस शिक्षक को यहाँ बहाल करने का प्रयास किया गया है और आज शाम से ही वो यहाँ पर पदस्थापित हो जाएंगे तत्काल काम करने के लिए। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने लेकर के आएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।